कहाँ कट रहा है? लैपटॉप आ रहा है यार। कट रहा होगा, थोड़ा रिमोट कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन और पूजा अर्चना की तथा परिजात का पौधा भी लगाया। श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया। उनके साथ सभी भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर हुआ पूरा। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आवरण डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोदंड राम की मूर्ति भेंट की। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले शिलाओं का पूजन किया गया। शिला में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला और सौभाग्यनी शामिल रहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन किए और आरती उतारी और वहां परिजात का पौधा भी लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इसके बाद पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने के साथ ही भूमि पूजन संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान 9 शिलाओं की पूजा की गई और मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय पारंपरिक पोशाक हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफेद धोती और भगवा रंग के गमछे में थे। काशी के प्रकांड 3 विद्वानों ने भूमि पूजन का अनुष्ठान कराया। गणेश पूजन के साथ मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 12 बजे शुरू हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 48 मिनट चला। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम और भारत माता के जयकारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास समारोह के उपरांत एक जनसभा को भी संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने भावभीनी ढंग से समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों और संत महात्माओं को शीश झुकाकर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम मंदिर शिलान्यास का यह दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और हर किसी की भावना का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया गया था। पीएम ने कहा कि इस मंदिर के साथ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर, केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे।
सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। श्री राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हमारी कई पीढ़ियां चली गई। राम मंदिर के निर्माण का सपना लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 500 साल से प्रतीक्षा थी, उससे पूरे होने को दुनिया को समस्त भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का यह अवसर आज पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण कार्य को भले ही राम मंदिर ट्रस्ट करें, लेकिन पूरी अवधपुरी के भौतिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को क्षुब्ध किए बिना इस नगरी
को वैभवशाली बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राम मंदिर की नींव रखे जाने के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर के निर्माण से सदियों की आस पूरी होने से लोगों में आनंद का माहौल है। देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि पुरुषार्थ का भाव हमारे रग रग में है। भगवान राम का उदाहरण है, सब राम के हैं और सब में राम है। ये सभी भारतवासियों के लिए है, कोई अपवाद नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के लिए जाने जाते हैं, जो दुनिया को सुख शांति का संदेश देता है, उसके लिए हमें अपने मन को भी अयोध्या बनाना है। हमें हमारे मन को भी मंदिर बनाना होगा।
जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। 2 रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है। उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर विशेष आवरण डाक टिकट जारी किए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया विशेष डाक टिकट शीघ्र ही सभी देशवासियों और राम भक्तों को उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अविस्मरणीय मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत से विशेष तौर पर तैयार की गई कोदंड राम की मूर्ति भी भेंट की गई। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट जारी कराया है, 5 रुपया मूल्य का। आप सब लोगों को अयोध्या शोध संस्थान या हमारे से प्राप्त हो सकेगा। मैंने पूछा था, पता लगा है 15 लाख डाक टिकट जारी हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक दूसरा कवर है, संसार में, यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही, उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है। 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। अयोध्या शोध संस्थान ने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर काष्ठ की एक 3 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा कर्नाटक राज्य से लगभग 6 महीने में तैयार हुई है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंड राम। विगत 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंदी माता मंदिर में हुए अनुष्ठान के दौरान देश में फैली हुई कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना की गई और लोगों के कल्याण के लिए हवन और सप्तशती का यज्ञ भी किया गया। इस दौरान महंत मनोहर पुरी और अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र पुरी ने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और तमाम तरह के कीटाणु से मुक्ति भी मिलती है।
जनपद हाजतंड में तेजी से लोग कोरोना को हराकर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। कोरोना को पछाड़कर ठीक हुए कोरोना सर्वाइवर भी सरकार द्वारा किए गए इंतजामों से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस महामारी के दौरान सरकार ने बेहद अच्छे इंतजाम किए हैं। जिले के मुरसान की रहने वाली फिरदौस को घर पर ही बुखार आया था। इस पर टेस्ट कराने के बाद वो पॉजिटिव निकली। उन्हें आगरा के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चला। उन्होंने बताया कि कोविड अस्पताल में समय पर खाना, साफ सफाई, डॉक्टर द्वारा नियमित चेकअप आदि की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। वहीं जिले के मनोज कुमार गोस्वामी अलीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि बैंक में कई कर्मियों को कोरोना हुआ, जिसमें वे भी थे। टेस्ट में उनका पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव निकला। मनोज कुमार बताते हैं कि अस्पताल में उन्हें बेहतर सुविधा मिली और उनका परिवार ठीक होकर घर वापस आ गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस बीमारी से डरे नहीं, एहतियात बरतें, मास्क प्रॉपर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करें। मेरा बेटा जो है बैंक में कर्मचारी है, वो जो है ये कोरोना पॉजिटिव हो गया था और उसके संपर्क में रहते हुए हम सब लोग मतलब जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हमको वहाँ क्वारंटीन किया गया, सीमेक्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सासनी। खाने पीने के रहने की कोई भी परेशानी नहीं हुई थी हमें। और उसके बाद जो हमारी जांच हुई उसमें जो है हमारे 2 बच्चे कोरोना नेगेटिव निकले, उनको अलग किया गया और हम लोग जो पॉजिटिव दिखा दिए हमको जो है इसमें L1 मुरसान हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ भी मतलब खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। अभी लोगों से मतलब हमारा यही कहना, भैया मास्क और हाथों की सफाई, सैनिटाइजर और थोड़ी दूरी बना के रखें, जैसे ये और लोग भी इस रोग से प्रभावित न हो। वहाँ पर जाने के बाद में सभी सुविधा मिली, खाने की, पीने की, इलाज की, रहने की, सब मतलब बहुत अच्छा है वहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, जो भी मरीज मैंने जितने भी देखे वहाँ पर सही होते देखे। ऐसे नहीं देखे कि कोई मतलब परेशान हो या हैरान हो या किसी की नहीं सुनी जा रही हो, सबकी सुनी जा रही। 6 जून को मुझे मेरे स्टाफ ने 6 लोग आए थे पॉजिटिव, उसमें मेरा नाम भी था। और 6 जून को मेरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो मुझे यहाँ से L1 मुरसान में एडमिट कर दिया गया। वहाँ पर मैं लगभग 12 दिन रहा, जहाँ पर मुझे खाने पीने की सुविधाएं ठीक ठाक मिली, जिससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं अपना स्वस्थ होकर वापस अपने घर पर आ चुका हूँ। मुझे तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन लगा दी और बोतल लगा दी और इंजेक्शन लगाई। 4-5 दिन उन्होंने इनको दवाई दी, फिर उसके बाद में कोई दवाई नहीं दी। खाना पीने का बहुत अच्छा इंतजाम, पानी भी बिस्लरी की बोतल दी थी इनको, तो पानी वैसा सादा पानी नहीं पिलाया इनको पानी बहुत अच्छा दिया, बिस्लरी की बोतल। जब वहाँ से रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आई इनकी, तो हमारे पास फोन आया कंट्रोल रूम से, फिर हम गए। जब हमारे ऊपर जब पॉजिटिव आई तो हम हाथरस गए जांच कराने के लिए, तो हमको भी नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। जब नेगेटिव आया तो हमने क्वारंटाइन घर में करा दिया। तो वो 4 दिन हमारे यहाँ तो 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हम घर पर रहे, तो सुविधा अच्छी मिली, खाने पीने की भी सुविधा थी। बाराबंकी जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए NIC की वेबसाइट पर ऑनलाइन KCC पोर्टल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस आवेदन के 15 दिन के अंदर बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण स्वीकृत करना होगा या उसको अस्वीकृत करने के लिए ठोस कारण बताने होंगे। इस सुविधा का लाभ कृषि के साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े लोग भी उठा सकेंगे। ये अनुभव प्रयोग अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया LGM अतुल कुमार सिंह व जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने किया है। LDM अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने कोविड के कारण पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी KCC का लाभ दिए जाने के लिए यह पहल की गई है। इसमें कोई भी किसान डायरेक्ट अपना खुद का अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है। वो खुद बैठे हुए, क्योंकि एक लिंक है जो NIC बाराबंकी के वेबसाइट पर भी है, वो सीधे भी गूगल पर जाकर के सर्च करके उस लिंक पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
और एप्लीकेशन आप जब डालते हैं तो वो संबंधित बैंक के नोडल ऑफिसर के पास उस दिन पहुंच जाती है, सेम डे। और इसमें इसको इतना सरल रखा गया है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप अपनी बेसिक जानकारियाँ देते हैं, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन अगर है तो, तहसील और गाँव के नाम, वो सब भी आपको फीड नहीं करने हैं। ज़्यादातर उसमें ड्रॉप डाउन मेनूज़ हैं, आप ड्रॉप डाउन मेनूज़ के साथ में तहसील और राजस्व ग्राम का आप सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से उस शाखा के पास में आपकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाती है। उसके बेसिस पर वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। हम अपने जनपद की जो NIC की वेबसाइट है NIC बाराबंकी से भी सीधे जा सकते हैं, या KCC बाराबंकी आप डालेंगे तो उसमें साइट आपके आ जाती है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें मेल ID मांगता है आपसे। मेल ID जब आप डाल देंगे अपनी, तो उसमें वो एक OTP आपकी मेल ID पे भेज देगा और उसके बाद आप सारा खुलने लगेगा। आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, जो भी आपकी सारी डिटेल्स हैं सब, बैंक तक के कितना लोन चाहते हैं, लैंड वगैरह सारी मांग लेगा। और वो उसके बाद SSO के सीधे वो शाम को जो संबंधित बैंक है उसकी लॉगिन पे वो पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बात तो समय कम लगता है। समय कम होने के नाते दौड़ भाग बचती है और आसानी से काम हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले बैंक में चक्कर लगाने पड़ते थे, कई बार दो, फिर फाइल हुई नहीं हुई पता करना पड़ता था बैंकों में जा करके। आसानी हो गई। किस तरह इससे सुविधा अच्छी हुई है। जैसे किसानों को कम दिक्कत है, जो दिक्कत होगी वो बाद में फिर 30-40 दिन में वो सही होगी। तो कितने दिन में बन गया? अरे वो बना हफ्ता दिन, हफ्ते भर। पहले कितना टाइम लगता था? अरे पहले तो बहुत महीना बीत जाता था। महीना, 15 दिन, 20 दिन। तो कैसा लग रहा है किसान क्रेडिट कार्ड बनने? अरे सही है, अच्छा है। सरकार जो कर रही है किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। फिरोजाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अब गांव-गांव जाकर समाज सेवियों के सहयोग से लोगों को जागरूक कर रहा है और मास्क तथा पैम्पलेट वितरित कर रहा है। इन कार्यों में NSS छात्राएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। फिरोजाबाद के CL जैन कॉलेज में NSS के जिला नोडल अधिकारी नवीन माहेश्वरी द्वारा मास्क बैंक व हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां टीम द्वारा लोगों को सही तरीके से हाथ धोने, सैनिटाइजर करने, आरोग्य सेतु ऐप आदि का पालन करने तथा कोविड-19 बचाव के अन्य तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जनपद फिरोजाबाद में कोरोना वायरस की जो स्थिति रही है, अब तक शहरों में तो संख्या इसकी ज़्यादा रही है, ग्राम पंचायतों में केसेस कम हैं। इसके पीछे लोगों को जागरूक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। गांव में साफ़ सफाई का अभियान चलाना, उसके साथ साथ लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस, अपने पम्पलेट्स बांट रहे हैं और जो बच्चों ने मास्क बना के जमा किए हैं वो हम सब यहाँ पे बांट रहे हैं। और यहाँ सारे बच्चे समझा रहे हैं यहाँ के लोगों को कि मास्क किस तरह से पहना जाए, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, कैसे हम हाथ धोने का, क्या सैनिटाइजर का कैसे इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, हर 20 सेकेंड का हाथ धोएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं। मतलब लालो बिहारीपुर गांव में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि जिस महामारी से हमारी देश दुनिया गुजर रहा है, उसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर से मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि कैसे हम हैंड सैनिटाइज करें, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कैसे हम मास्क का यूज़ करें। जिसके पास मास्क नहीं है उसको हम देना भी चाहते हैं। और यहाँ पे आए हमारे DPRO सर और अधिकारीगण, जिनके साथ हम लोगों ने इस गांव में मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहा और सबको हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ करना और हो सके तो आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप के बारे में भी बताया। समूह द्वारा अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन और पूजा अर्चना की तथा परिजात का पौधा भी लगाया। श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की है एक अनुपम भेंट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया, उनके साथ सभी भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर हुआ पूरा। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आवरण डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोदंड राम की मूर्ति भेंट की। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।